नमस्कार, मैं अब्दुल वाजिद और स्वागत है आप सभी का अमृत विचार के ख़ास कार्यक्रम जनता की आवाज़ में। जनता की आवाज़ कार्यक्रम का मकसद यही है कि जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं वो शासन और प्रशासन और जनप्रतिनिधि तक पहुँचे और जनता की जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो। आज हम मुरादाबाद के वार्ड नंबर 68 में मौजूद हैं और आप इस वार्ड की दशा और दुर्दशा दोनों देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुरादाबाद के वार्ड 68 में और जो रोडों का हाल है, सबसे ज़्यादा यहाँ जो स्थानीय लोग हैं उनकी ये समस्याएं हैं कि लगातार इस रोड एक तरह से बंजर है, काफ़ी गहरे गड्ढे हैं और आप देख सकते हैं कि ये मेन मार्केट भी है। यहाँ से आप 10 कदम आगे चलेंगे तो यहाँ आपको टाउन हॉल जो हार्ट ऑफ सिटी कहलाता है वो आपको मिल जाएगा। बावजूद इसके यहाँ पर इस तरीके के रास्ते हैं। धार्मिक स्थल यहाँ पर मौजूद हैं, जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं, मार्केट है, जो काफ़ी सारा एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट करके सरकार को पहुँचाता है, वो यहाँ पर मौजूद है। बावजूद इसके स्थिति आप देख सकते हैं कि सड़कों की ये हालत है। साफ़ सफाई की अगर बात करें तो साफ़ सफाई की हालत है। ये धार्मिक स्थल है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं आते जाते हैं, कोई सफाई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है और देख सकते हैं किस तरीके से गंदगी का अंबार है। और तारों की अगर बात करें, बिजली व्यवस्था की बात करें तो आप तारों की भी व्यवस्था देख सकते हैं, बिजली की व्यवस्था देख सकते हैं। हादसा होने का यहाँ लगातार ये डर रहता है और आप देख सकते हैं कि यहाँ एक राहगीर भी आई है। सबसे पहले शुरुआत यहीं से कर लेते हैं। क्या नाम आपका? मोहम्मद राशिद कुरैशी। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं फील खाने से। कैसा रोड है यहाँ का? अरे साहब, आपको दिख रहा हूँ, तमाम गड्ढों में सड़कें नहीं, सड़कों में गड्ढे हैं। गड्ढों में बहुत ज़्यादा, कोई आदमी सुरक्षित नहीं गुजर सकता। देखिए अभी गाड़ी गिरी है। ये देखिए बिल्कुल ताज़ी ज़ख्म है, अभी गाड़ी गिरी है और वजह यही है कि सड़कों का निर्माण ना होने की वजह से जो L&T जिन्होंने सड़कों की खुदाई की थी उन्होंने सड़कों को ऐसी छोड़ दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर बरसात के बाद पानी भी जमा हो जाता है और डेंगू का प्रकोप चल रहा है। डेंगू की वजह से लगातार प्रशासन ये कह रहा है कि साफ़ सफाई की व्यवस्था बनाकर रखें, लेकिन अगर प्रशासन ही इस तरह से गंभीर नहीं होगा, इन समस्याओं का समाधान नहीं कराएगा तो फिर कौन कराएगा? जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है कि वो समस्याओं का समाधान कराए। मेरे साथ वार्ड 68 के स्थानीय निवासी, सबसे पहले नाम जानना चाहिए। क्या नाम? जी, मेरा नाम रिजवान अली और मैं यहाँ इंडियन मेडिकोस के नाम से मेडिकल स्टोर चलाता हूँ। शायद कोई दिन ऐसा ना जाता हो जो यहाँ दो एक दुर्घटनाएं ना होती हों। कभी किसी की साइकिल गिरती है, किसी की रिक्शा गिरती है, लोगों के चोटें लगती हैं। ये हर दिन की प्रॉब्लम है ये। और थोड़ा आगे चलेंगे आप अगर चमक के पुल के चौराहे पर, तो वहाँ एक मेन होल अच्छा खासा गहरा गड्ढा है, उसमें भी दुर्घटनाएं होती रहती हैं आए दिन की। यहाँ पर लगभग कितने मेडिकल होंगे? क्योंकि मुझे लगता है कि मेडिकल की मार्केट, इसके अलावा काफ़ी सारे शोरूम भी हैं यहाँ पर, बड़ी बड़ी दुकानें भी हैं और सरकार को एक बड़ी मतलब रेवेन्यू जनरेट करके देने वाला, सारे टैक्स पे करते हैं आप, उसके बाद भी ये सड़क क्यों नहीं बन पा रही? अब इसके लिए बताइए आप किससे हम कंप्लेंट करें? मतलब यहाँ अब हम किसी सरकार से जुड़े तो नहीं हैं, कोई तो आम नागरिक हैं, लेकिन ये कि इस समस्या का समाधान तो होना चाहिए ना। किस तरह की समस्या है आपकी? बस गड्ढे भर दिए जाएं। कब से ख़राब है? क्योंकि बरसात में अमूमन देखा जाए तो जब से सिविल लाइन पड़ी है तब से खराब है ये। कितना टाइम हो गया हो गए होंगे 2 साल। 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन सड़कों का कोई निर्माण नहीं हुआ है। एक स्थानीय निवासी। और क्या नाम आपका? सर, मेरा नाम अमित अग्रवाल है। मैं यहीं मेरी एक छोटी सी दुकान है कॉस्मेटिक की, मैं वो चलाता हूँ। लेकिन यहाँ पे जब से जो है ये सीवर लाइन का काम हुआ है, जो L&T कंपनी आन के ये तो खोद के गई है, लॉकडाउन से पहले का मामला है। और जब से लॉकडाउन के बाद से हम लोग कितने बार जो है कंप्लेंट करें वो समझ में नहीं आती। नगर निगम से भी कई बार कह चुके हैं, लेकिन यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे रोज़ आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है, आए दिन कोई ना कोई व्यक्ति चोट खाता है यहाँ पे हमारे सामने। हम लोग बस इसी काम के हैं कि जो व्यक्ति गिरा उसे उठाया, उसको प्राथमिक चिकित्सा दी थोड़ी बहुत और उसको जो है सांत्वना दे देते हैं। लेकिन हमारे पूरे मुरादाबाद में जो है काम सड़कों का चल रहा है। इवन रेती मोहल्ले का पता नहीं क्यों हमारी समझ में नहीं आता। ना तो यहाँ के कोई पार्षद हमें दिखते नहीं है। अब इलेक्शन आ रहे हैं तो मे भी वो हमारे पास वोट मांगने आए या जो भी हैं यहाँ के नेता, कोई नहीं आता। कोई हमारे पास के ये नहीं पूछता कि आप जी रहे हैं या मर रहे हैं। डेली हमें यहाँ पे आप आगे जितना जाएंगे उतने आपको जो है गहरे गहरे गड्ढे में हम लोग अपने से मिट्टियाँ डाल के ये गड्ढे कब तक भरेंगे? ये मिट्टियाँ डाल के हम जो गड्ढे भर रहे हैं, बारिश होती है यहाँ कीचड़ हो जाती है। कोई पाइपलाइन है वो टूट जाती है पानी की। आए दिन के इतने नाटक हो गए हैं कि हम लोग खुद परेशान हो गए हैं। हम आप मेडिकल से जुड़े हुए हैं, ये बताएं कि जिस तरह से डेंगू का प्रकोप चल रहा है, बरसात होती है तो पानी जमा हो जाता है, कितना खतरा है? जी, डेंगू के चक्कर में इतने मच्छर होते हैं यहाँ पे। बारिश होती है तो यहाँ गड्ढे में कीचड़ हो जाती है, इतनी मिट्टी पड़ी हुई है।
उसमें कीचड़ हो जाती है तमाम, उसके चलते यहाँ पे मच्छर बहुत मरते हैं। मच्छरों के कारण आम जनता को बहुत परेशानी होती है। मच्छर काट लिया, डेंगू हो गया। अब आजकल एक नया बुखार चल पड़ा है यूपी में, वो आप सब भी जानते हैं, पश्चिमी यूपी में बहुत चल रहा है। उसके कारण कितने बच्चों की जो है इंजरीज हो, कितने बच्चों का जो है नुकसान हो चुका है। लेकिन फिर भी इधर की तरफ किसी को कोई सफाई नहीं है, नाली तो चौक पड़ी रहती है यहाँ पे हमारी। इधर लाइट की बहुत समस्या है, लाइट भी यहाँ पे बहुत कटती है। कोई पता नहीं जिस समय मर्जी चाहे उस समय काट देते हैं। आए दिन तारों में ब्लास्ट होते हैं, स्पार्किंग होती है, कोई उसमें देखने वाला नहीं है। बस आम जनता है, परेशान होने के लिए है, बस मैं समझता हूँ, और कोई मतलब नहीं है। क्या नाम भाई साहब आपका? अंशुल गुप्ता। कहाँ रहते हैं आप? यहीं रहते हैं, रेती मोहल्ले में कन्फेक्शनरी की शॉप है। किस तरह की समस्या है यहाँ पर? मेरे लिए तो साहब रोड की समस्या है, रोड की समस्या ज़्यादा है क्योंकि आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, मेट्रो पलटती रहती हैं, साइकिल स्कूटर सब आदि आपस में भिड़ते हैं और चोट, काफ़ी लोगों की चोट लग जाती है, हाथ पैर टूट जाते हैं किसी की। कभी कभी मैंने कई बार अपनी आंखों से देखा है लोगों के, किसी की कोहनी टूट गई, किसी के हाथ टूट गए हैं। तो मेरी इच्छा, हार्दिक इच्छा यही है कि आप इस रोड को ठीक करवा दी। बाकी शहर की सारी सड़कें सही हैं, इस रेती मोहल्ले में तहसील स्कूल से लेकर 20 मार्च तक की रोड बहुत ख़राब है। क्या किसी जनप्रतिनिधि से आपने इसकी शिकायत की, मिले? हाँ, हम इधर का पिछले दिनों इधर के एरिया में विनोद अग्रवाल जी भी खुद होके गए हैं और क्या कहते हैं प्रिया अग्रवाल जी पे भी सूचना पहुंच गई है। वो बार बार यही कहते हैं कि हाँ साहब हो जाएगी, कब होगी। और इसी तरीके से राजू भाई पार्षद जो हैं इमरान वाले 68 के जो हैं, उनको भी कई बार कंप्लेन करवा चुके हैं कि रोड बहुत ख़राब है, किसी तरीके से करवा दीजिए। तो वो भी यही बात हो जाएगी, होती नहीं है। कितने समय से ये समस्या है? लगभग 2 साल हो गए होंगे, लॉकडाउन के टाइम से पहले ख़राब है। बल्कि ये तो क्या कहते हैं, अगर मुहर्रम कोरोना वायरस ना होता, मुहर्रम हो सकता शायद मुहर्रम के दौरान ठीक हो जाती। लेकिन वो 2 साल से कोरोना वायरस के चक्कर में मुहर्रम भी नहीं निकले, तो वो नहीं हो पाया। कुल मिलाकर हमने आपको वार्ड नंबर 68 की स्थिति दिखाई कि किस तरीके से यहाँ की जो सड़कें हैं वो बदहाल है, साफ़ सफाई की किस तरीके से व्यवस्था है। और सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ पर विनोद अग्रवाल जो मुरादाबाद से भाजपा के मेयर हैं, वो भी यहाँ पर आए हैं और उन्होंने यहाँ का निरीक्षण किया है और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे कहा है कि ये सड़क को सही करा दिया जाएगा। बावजूद इसके कोई अभी तक सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है। तो कुल मिलाकर समस्याएँ काफ़ी सारी हैं और समाधान कुछ भी नहीं। हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम वार्ड 68 के लोगों की समस्याएं प्रशासन तक पहुंचाएं और इस सड़क को बनवाने का कार्य करें। कैमरा पर्सन फरदीन अली के साथ मैं अब्दुल वाजिद, अमृत विचार, मुरादाबाद।